फंडा का फंडा पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि पी रेशियो क्या होता है। आज अब हम अपने दूसरे फंडामेंटल यानी डेट टू इक्विटी रेशियो को समझेंगे। ये एक ऐसा रेशियो है जिसे बड़े बड़े ऑपरेटर्स भी बहुत ध्यान से देखते हैं किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। आइए रीजन बताती हूँ। देखिए, आप जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो इस चीज़ का ज़रूर नोटिस करें कि भले ही आपका स्टॉक बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन एटलीस्ट वो कंपनी प्रोटेक्टेड रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कंपनी तो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है लेकिन उसके ऊपर उधार इतना ज़्यादा है कि आपको वो लॉन्ग टर्म में धोखा दे दें। अब आगे की वीडियो में हम 2 सवाल को कवर करने वाले हैं और इसका जवाब ढूंढेंगे। पहला, डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है, और दूसरा, कितना डेट टू इक्विटी रेशियो सही माना जाता है। अब मान लीजिए आपने अपने दोस्त से 10 लाख रुपयों का उधार लिया है और आपके पास अपनी सारी प्रॉपर्टीज मिला के भी 5 लाख रुपए इकट्ठा होते हैं। तो अब इस केस में अगर हम आपकी डेट यानी जो लायबिलिटी आपके ऊपर है 10 लाख की, उससे आपकी 5 लाख की ओनरशिप जो आपके पास है उससे डिवाइड करें तो आएगा 2:1, और यही 2:1 तो आपका डेट टू इक्विटी रेशियो है, यानी आपका लोन आपकी इक्विटी से 2 गुना है। अब इसे थोड़ा सा टेक्निकल बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा। स्टॉक मार्केट की भाषा में समझते हैं। Debt to equity ratio is used to evaluate a company's financial leverage and is calculated by dividing a company's total liabilities by its shareholders' equity। यानी हम किसी कंपनी के अगर लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को ऐड करके अगर उस कंपनी की इक्विटी से डिवाइड करें तो हमें डेट टू इक्विटी बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। अब ये सवाल आपके लिए। मान लीजिए किसी XYZ कंपनी की टोटल डेट 20 करोड़ है और उस कंपनी की इक्विटी 8 करोड़ है, तो उसका डेट टू इक्विटी रेशियो कितना होगा? 10 सेकेंड है आपके पास इसे फाइंड करने के लिए। चलिए, आई होप आप में से मैक्सिमम लोगों ने आंसर निकाल लिए होंगे। देखिए, बड़ा ही आसान था। आप पहले फॉर्मूला लिखिए, टोटल डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, यानी 20 करोड़ को अगर हम 8 करोड़ से डिवाइड करें तो 2.5 आपका डेट टू इक्विटी आता है। अब आते हैं हमारे दूसरे सवाल पे कि कितना डेट टू इक्विटी किसी कंपनी के लिए नॉमिनल माना जाता है। तो देखिए, अगर किसी कंपनी का डेट टू इक्विटी 1 से 1.5 तक है तो वो अच्छा माना जाता है। यानी पहले जो हमने एग्जाम्पल देखा था 2.5 डेट टू इक्विटी वाला, वो बैड डेट है। लेकिन हाँ, इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि कुछ कंपनीज पे ये आइडियल डेट टू इक्विटी वाला रूल फॉलो नहीं होता है। फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर है या फिर पावर कंपनीज हैं। ये ऐसी कंपनीज हैं जिसमें बिजनेस दूसरों के पैसों से ही चलता है। और भी ऐसे बहुत सारे फंडामेंटल्स हैं जिसको हम आगे की वीडियोस में कवर करेंगे और पता लगाएंगे कि किसी कंपनी को कैसे एनालाइज किया जाता है। लेकिन अगर आपकी डिमांड कमेंट बॉक्स में आई तो जाते जाते हम आपसे बस इतना ही कहना चाहते हैं कि उधार लेने वाले को एक ही बार मांगना पड़ता है, लेकिन उधार देने वाले को बार बार मांगना पड़ता है। इसीलिए कभी भी किसी को अपने कीमती पैसे देने से पहले 10 बार सोचें। अब आप अपने डाउट्स हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।